नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार की फाइल बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खोल दी है। सीएम शुवेंदु ने ममता बनर्जी से जुड़ी विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि कोलकाता की एक बेहद प्रभावशाली विज्ञापन एजेंसी को टीएमसी के राज में सरकारी प्रचार, इवेंट मैनेजमेंट और ब्रांडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए दिए गए। बताया जा रहा है कि यह रकम एजेंसी के कई बैंक खातों में ट्रांसफर हुए और यह रकम कोई छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के भीतर कुल 635 करोड़ रुपए का भारी भरकम भुगतान किया गया। अब नई सरकार जांच कर रही है कि आखिर जनता का पैसा गया कहां, किसके आदेश पर गया और बदले में क्या क्या मिला। तो आज ममता का एड घोटाला, आज इसी की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या है ये विज्ञापन घोटाला और कैसे ममता बनर्जी फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जांच का आदेश दे दिया गया है? ईडी आ रही है, ईडी आ रही है। इनके पापों का जो पूरा जत्था है, इनके जुर्म की जो किताब है, उसका पहला पन्ना भी अभी पलटा गया है और ये ऐड घोटाले में आया है। इसकी डिटेल पे मैं आऊंगा, लेकिन इतना जल्दी इतना सब कुछ, ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव से पहले ही चीजों को इतना पर्सनलाइज कर दिया, इतना पर्सनलाइज कर दिया और चुन चुन के लोगों के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया कि जो नई सरकार शुवेंदु अधिकारी की सरकार आई है, वो हाथ धो के पीछे पड़ गई। आज तारीख कितनी है? 12। 18 तारीख को ही टाटा बाय बाय, टाटा बाय सांसदों ने साइन कर दिया था। ये चुप थे, शांत थे, इंतजार कर रहे थे कि कैसे एक एक करके चीजों को ये लग रहा है कि बहुत विशेष प्लान के तहत ये काम हो रहा है कि पहले पार्टी तोड़ो, संगठन छीनो, सिंबल लो, कहीं का इनको ना छोड़ो, और उसके बाद जब ये सरेंडर मोड में आ जाए तब भी मत छोड़ो, फिर कानूनी कार्रवाई करो। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो उनकी राजनीतिक साख को तार तार कर दिया गया जी। लेकिन इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए वो जेल नहीं जाएंगी, अभिषेक बनर्जी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है इसमें तो जेल जाना पड़ेगा। कारण ममता बनर्जी ने गाली गलौज देकर गृह मंत्री के बारे में क्या क्या कह रही थी, प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या। आपको क्या लगा कि मोदी को गाली देकर के आप बच जाएंगी जी? अमित शाह को गाली देकर के आप बच जाएंगी? देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी कि बंगाल चुनाव जीतने के बाद दिल्ली जाएंगे और मोदी सरकार को 3 महीने में खत्म कर देंगे। अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ और आपकी पार्टी आपसे छीन ली गई। दिल्ली में दफ्तर में ताला लग गया, संसद में पार्टी खत्म, विधानसभा में पार्टी खत्म, नगर पालिकाओं में पार्टी खत्म। जो लोग अपने थे वो भी चले गए। तो ये तो इनके साथ ये होना ही था, ये करना ही था। कारण एक कहानी मैं आपको बताता हूं जी। पिछली बार जब बीजेपी हार गई, फिर से सरकार बन गई, आपको मालूम है क्या किया इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद? शुवेंदु अधिकारी के बूढ़े मां बाप वो सॉल्ट लेक में रहते हैं, बाकी लोगों को मालूम है। उनके घर के बाहर वो बूढ़ा बूढ़ी रात भर अकेले फोन करते रहे, मदद की गुहार करते रहे, और टीएमसी वाले बड़े बड़े ब्लास्ट करने वाले
वो डीजे लेकर के आ गए और रात भर बजाया। खौफ में सारे लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप इस तरीके से करोगे? कितने सारे बीजेपी के लीडर हैं जो अभी भी पैदल चल नहीं पाते, उनको इतना मारा इन लोगों ने, अभी अंडे से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये तो होना ही था। तो ये देखिए, स्टेज 1 पार्टी छीन लो, सिंबल छीन लो, ऑफिस छीन लो, सब कुछ छीन लिया। अब स्टेज 2 का पहला पन्ना पलटा गया है। ये एड स्कैम है। बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है जिसको 635 करोड़ रुपए कुछ सालों में दिया गया, वो कंपनी और उसके मालिक ममता बनर्जी के बहुत करीबी है जी, बहुत करीबी। और उनको पकड़ने का मतलब है ममता बनर्जी को पकड़ना। अब ये ऐड दिया गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, जांच के आदेश नहीं दिए गए। प्रिलिमिनरी जांच ऑलरेडी हो चुका और उसमें क्या पाया गया कि 20 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं जी। संदिग्ध हैं मतलब पैसे दिए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं है, लूट मचा हुआ है पूरी तरीके से। आप पैसे दे रहे हो भाई, जनता के लिए क्या है इसमें, सरकार के लिए आपने क्या काम लिया? तो 20 ट्रांजैक्शन इस तरह के सस्पिशियस नजर आए हैं, उनको इन लोगों ने घेर लिया। प्लस किसी काम को, सरकारी काम को किसी को दिया जाता है तो उसमें बिडिंग होती है, उसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया। तो एक तो क्रिमिनलिटी, और दूसरी चीज उस पैसे का क्या हुआ, कैश में निकाला गया, किसको दिया गया? तो जो प्रिलिमिनरी जांच से मालूम चला है कि ये तो ओपन एंड शट केस है घोटाले का, क्योंकि पैसे चले गए, काम हुआ नहीं, और जो कंपनी है वो नजदीकियों का है। जैसे दिल्ली में था ना, इस तरह के बहुत सारे ठेके वेके जो है, कोई जीजा जी को दे रहा है, तो कोई फूफू को दे रहा है, कोई साली के हस्बैंड को दे रहा है, यही सब करते करते ये लोग पकड़े गए थे ना सब जगह। उसी तरीके का कांड हो रहा था। इन लोगों ने सोचा कि कभी तो हमारी सरकार जाएगी नहीं, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा हमारा। अब दिक्कत यह है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई कि इसमें हैंकी पैंकी है, इसमें घोटाला हो गया है, शुभेंदु अधिकारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। क्या कहा? बोला भाई इसमें अब ईडी आएगी, मतलब हवाला कांड हुआ है, पैसे के बंदर बाट किया गया है, काम हुआ नहीं। तो ये जनता का पैसा जो लूटा जा रहा था, तो ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 12 इस तरह के स्कैम्स को जो है वो निकाल लिया गया है, और हर एक सप्ताह में एक नया घोटाला, एक नया घोटाला। जैसे एक एक दिन में इस्तीफा आ रहा था ना, एक एक दिन में लोग जो है धीरे धीरे करके झटका देना। तो इसी तरीके से ये काम किया जाएगा। और यहां तो अब किसी के पास ये भी शक्ति नहीं है कि आपको चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या फिर वहां की पुलिस हो, सीआईडी हो, कि कोई जांच की रफ्तार को जो है वो कम कर सके। अभी देखिए कि कल अभिषेक बनर्जी को 5 घंटे तक जो है पूछताछ की गई, पसीने पसीने होकर के बाहर निकले, चेहरा उड़ा हुआ, हंस हंस के लोग सवाल पूछ रहे थे, और इनकी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी ग्लानि। बीच में काफी बताया जा रहा है कि गुस्से में लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका। वो पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं उससे, अंडा कितना खाए, कितना चोट लगा अंडा। ये बात वहां आप ये समझिए कि इन दोनों ही व्यक्तियों ने, मैं बार बार कहता हूं ये डिवाइन जस्टिस है। अभी देखिए क्या क्या खबर आ रही है कि टीएमसी का नेता वो पकड़ा गया, वो बांग्लादेश भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? तो पुराने केसेस उसके निकल रहे हैं। किस तरह के केसेस? तो वो गांव, आसपास की गांव, वो जो लड़की उसको हिंदू नजर आती थी, महिला नजर आती थी,
उसको वो रात भर 2 दिन 3 दिन अपने घर के अंदर बंधक बना करके रखता था, नोच खसोट करके भेजता था। और ये अभिषेक बनर्जी का आदमी था, अभिषेक बनर्जी का आदमी था। इस तरह के लोगों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है तो जनता तो खुश है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को कई सालों तक जेल में सड़ना होगा। इन लोगों ने पॉलिटिक्स की लड़ाई को पर्सनल लड़ाई में तब्दील किया। जिस तरह की भाषा, जिस तरीके से इन लोगों ने विपक्ष के साथ बर्ताव किया, इट इज टाइम टू पे बैक। अब इनको अपने पापों की सजा मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता बदलते ही फाइलें बोलने लगती है। बंगाल में भी वही तस्वीर उभर रही है। पहले भर्ती घोटाले की जांच, फिर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप और अब 635 करोड़ का विज्ञापन घोटाला। एक के बाद एक खुलती फाइलें ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा रही है। जांच का आदेश दे दिया गया है और जांच शुरू भी हो चुका है। इसमें ईडी की भी एंट्री होगी। मतलब ममता बनर्जी एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।